नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो एक नया एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट के ऊपर है। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी वैकेंसी 2024 में भी आएंगी, 2025 में आएंगी। तो लगातार दोस्तों 2 बार आपको मौका मिल रहा है सरकारी जॉब पाने का, एसएससी जीडी में अपना सपना साकार करने का। तो दोस्तों जी जान लगाकर मेहनत करिए और अब की बार दोस्तों सिलेक्शन को पक्का करिए, क्योंकि अब तक बहुत बड़ी वैकेंसी 84,000 के आसपास आई हैं। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर रेगुलर 3 वीडियो इसके प्रैक्टिस सेट के अपलोड होते रहते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में प्रैक्टिस का ही दोस्तों खेल है। क्योंकि 1 घंटे का समय 80 क्वेश्चन करना होता है। सभी 4 टाइप के क्वेश्चन मतलब रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी पढ़ाई जाती है यहाँ पर भी, और वहाँ पर पूछे भी जाएंगे। 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को चुटकियों में। अगर सॉल्व करना है क्वेश्चनों को तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा करनी है। तो चलिए दोस्तों धमाकेदार शानदार वीडियो में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार होगा और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखना, हमारे देश के जो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है आप सभी को पता है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तिस्य शासक ने। ठीक है, तिस्य सिलोन शासक थे। और आपको बता दें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार इस पर बना लीजिए। ठीक है, स्टार इस पर बना लीजिए, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट है, जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित हैं? याद रखना, जो जातक कहानियां हैं वो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं और पाली भाषा में रचित हैं। जातक कहानी महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के विषय में जानकारी मिलती हैं। यदि आपको आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि जातक कहानियां किससे संबंधित है तो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध की किस घटना संबंधित है तो उनके पुनर्जन्म के बारे में बताती हैं। याद रखना कि महात्मा गौतम बुद्ध ने किस बौद्ध धर्म की स्थापना की है, और बौद्ध धर्म की जब भी भाषा के बारे में बात आए तो याद रखना पाली भाषा ही वहां पर प्रचलित थी, यानी कि जो बौद्ध धर्म है पाली भाषा का ही सब चीजों में प्रयोग किया गया है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न है, महावीर तीर्थकार नाम से जाने गए हैं। तो ध्यान रखना, महावीर जो है तीर्थकार के रूप में जाने गए हैं। और ये किस नंबर के तीर्थकार थे ये भी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चे चौंक भी जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 24वें। महावीर 24वें तीर्थकार नाम से जाने गए हैं। याद रखना 24वें तीर्थकार थे महावीर। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता की लिपि है वो अवचनीय है। क्यों अवचनीय है चलिए हम आपको बताते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्यों अवचनीय है इसके बारे में चलिए हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अभी तक सिंधु घाटी की जो लिपि हमें प्राप्त हुई है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस वजह से चित्रात्मक है, मतलब चित्रों से संबंधित है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की लिपि अवचनीय थी या है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी को अद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। याद रखना, सिंधु घाटी की जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा सका है, इस वजह से अद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। आपको याद रखना है कि जिस सभ्यता में उसकी लिपि हमें पढ़ने में नहीं आती है वो अद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, और जब भी हो सकता है फ्यूचर में इसे पढ़ा जा सके, और ऐसा आपको लग भी नहीं रहा होगा, क्योंकि जो भाषा ये लिखी गई है वो शायद अब से आने वाली पीढ़ी में वो विकसित ही ना हो। तो आप समझिए कि ये जो इसकी जो लिपि है वो अवचनीय हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी? तो याद रखना, जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी तो 1999 में दोस्तों लागू हुई थी। 1999 में लागू हुई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखना, लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेप्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? याद रखना, जो सौर सेल बनाए जाते हैं उसमें तत्व का प्रयोग किया जाता है वो है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन एसआई से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एसआई से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर प्रैक्टिस सेट अच्छी लग रही हो और भी प्रैक्टिस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल के अंदर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट आपके लिए वहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप उनको देखकर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। और 24 नवंबर को जैसे ही फॉर्म की डेट
लिंक एक्टिव हो वैसे ही दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है, क्योंकि उसके बाद बहुत साइड व्यस्त हो जाती है। और आपको बता दें कि 84,000 2020 की वैकेंसी है, ठीक है, 84,000 के आसपास। तो इसके लिए कम से कम दोस्तों आप समझिए कि 84 लाख तक ही बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट ईयर जब 2022 में आई वैकेंसी तो 50,187 वैकेंसी थी। 2 बार इसमें दोस्तों इंक्रीज हुई, 50,187 वैकेंसी थी और उसमें 54 लाख दोस्तों फॉर्म आए थे। तो आप समझिए कि उसके 30,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा। तो आप समझिए कि फॉर्म कितने अप्लाई होंगे। और फिर से एसएससी ने क्या किया है, कैलेंडर जारी किया है, और 2025 का जब कैलेंडर जारी किया उसमें भी एसएससी जीडी की वैकेंसियों के बारे में उल्लेख किया गया है। याद रखना दोस्तों, अच्छे से मेहनत करना। यदि आपसे कहीं भी कमी हो जाती है तो उस कमी को 2025 वाली वैकेंसी में ज़रूर पूरा कर लेना। लेकिन यही 2 साल आपके ऐसे हैं जिसमें आप सिलेक्शन पा सकेंगे। अदरवाइज आप सोचिए कि एसएससी जीडी में आप सिलेक्शन पाने के लिए ये 2 साल अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप बाद के जो साल होंगे उसमें दोस्तों हो सकता है वैकेंसी बहुत ज़्यादा लेट में निकाली जाए, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, उसके कारण ही दोस्तों ये बहुत जल्दी जल्दी वैकेंसी निकल रही हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है और अच्छे से मेहनत करना है ताकि अब की बार ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस, ठीक है। बांस जो है वो संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? याद रखना, महमूद गजनवी ने वैसे तो बहुत बार हमारे देश पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है अंतिम बार कब आक्रमण किया था। तो याद रखना 1027 में दोस्तों उसने अंतिम बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? याद रखना, जो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, जैसे कि आप खुद एक पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और खुद आप एक पार्टी बना लीजिए, आप अपना दल बना लीजिए, तो किससे आप मान्यता लेंगे कि हम एक पार्टी हैं, हम एक दोस्तों देश में अपने चुनाव लड़ेंगे? तो आप उनसे परमिशन लेंगे, निर्वाचन आयोग से आप परमिशन लेंगे, ठीक है। यदि निर्वाचन आयोग आपको मान्यता दे देता है तो आप क्या करेंगे, राजनीतिक दल का गठन कर लेंगे, ठीक है। निर्वाचन आयोग इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? याद रखना, विश्व में रेशम का जो प्रचलन है वो सर्वप्रथम चीन में हुआ था, ठीक है, चीन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, रमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रमन मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, नोट एशिया। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। याद रखना, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ये किस देश का पुरस्कार है? तो फिलीपींस का ये पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? याद रखना दोस्तों, जो दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वो बैंक है जो हमारे देश में है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को भी पता होना चाहिए। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है? याद रखना, जो विश्व बैंक की है उदार खिड़की कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी कि आईडीए को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी आईडीए को कहा जाता है विश्व बैंक की उदार खिड़की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है? तो याद रखना, निम्न में से कौन कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है, या पूछ सकता है कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कौन होता है? तो याद रखना, रोम जो है होता है वो कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी होता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? तो याद रखना, जो प्रसार भारती का गठन किया गया था वो दोस्तों किया गया था 1997 में, ठीक है। प्रसार भारती का गठन 1997 में किया गया था। नेक्स्ट है, एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको 100% याद करना। नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति थी? तो देखिए, ये युक्ति है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीयों के लिए खासकर, क्योंकि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसी विदेशी ने कहा था। वो थे मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेगास्थनीज की जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है वो दोस्तों कौन सी है और वो कहाँ पर लिखी गई थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम दोस्तों इस वीडियो में 25 आपको क्वेश्चन कराएंगे
जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? याद रखना, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखना, भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना चेन्नई में हुई थी। ठीक है, चेन्नई में हुई थी। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? याद रखना, जो कठपुतली है वो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का ये कठपुतली जो है वो प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट नहीं होता है? जब देखिए चावल को आप पॉलिश कर देंगे फिर भी एक ऐसी विटामिन होती है जो नष्ट नहीं होती है, वो विटामिन है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? याद रखना और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी अच्छा लगा हो और आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।